घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर शीघ्र अतिशीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। तो बताइए वृद्धवर, कहाँ मिलेंगी जड़ी बूटियां? मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सच वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे लिए जड़ी बूटी लाओगे? वहां वहां से प्राप्त होगी जड़ी बूटी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षण भर में कपि बूटी लाए, हस्त से पीसी लेप लगाए। देख हनुमत सेवा अचंभी, कोढ़ी भेष मह भावुक नंदी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बस हनुमान बस। नंदी जी आप? हाँ हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात कहीं तुम्हें अभिमान ने तो नहीं घेर लिया है, परंतु तुम सच्चे सेवक सिद्ध हुए। फिर वो चाहे सेवा प्रभु श्री राम की हो या फिर एक अपरिचित कोढ़ी की। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया, क्योंकि नंदी जी के चरणों में बिना पुष्प एवं जल चढ़ाए कोई शिव जी तक कैसे पहुंच सकता है? किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं। अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। और वैसे भी नंदी जी, रावण के वध का श्रेय तो आपको ही जाता है। आपने ही तो रावण को वानरों से परास्त होने का शाप दिया था। जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पर विवश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो मात्र एक तुच्छ सेवक हूं। सौभाग्य से प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर मिल गया मुझे, परंतु आप तो वो हैं जिसने रावण के सर्वनाश को सुनिश्चित कर दिया था। मैं तो मात्र आपके दिए हुए शाप का माध्यम भर था। हाँ, सत्य कह रहे हो हनुमान। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। अच्छा, तो हनुमान मेरी प्रशंसा करके मुझे ही विकारग्रस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे उल्टी धारा बहाता हूँ। अच्छा, आपने तो इतना महान कार्य किया है नंदी जी। बस अब मुझे भोलेनाथ जी से आत्मलिंग प्राप्त करने में मेरी सहायता कर दीजिए आप। अवश्य हनुमान,
तुम कदापि चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वयं प्रभु महादेव के पास ले चलता हूं। चलो। किंतु इस बहरूपिये के साथ प्रभु के इस पवित्र धाम में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या? यहां भी नंदी जी और वहां भी नंदी जी? मैं आत्मलिंग लेकर समय पर नहीं पहुंचा तो प्रभु की पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और प्रभु प्रतीक्षा करेंगे तो अयोध्या पहुंचने में विलंब हो सकता है। फिर प्रभु को विलंब होते देख अयोध्या में कहीं कुमार भरत कोई अनिष्ट न कर बैठें। मेरा रूप धारण करके मुझे ही बहरूपिया कह रहे हो मायावी? तुम्हारा इतना दुस्साहस! हनुमान, इस मायावी को दंड दो ताकि ये सारी माया भूल जाए। हनुमान, जब से तुम यहां आए हो तब से ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है। पहले कोढ़ी बना, फिर मेरा छद्म रूप धारण कर लिया इसने। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। छल करने का प्रयास तुम कर रहे हो हनुमान के साथ। इसकी बातों में मत आना हनुमान, कोई मायावी है ये। ये दोनों तो समान ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे का ही प्रतिबिंब हो। इनमें कौन वास्तविक नंदी है, कौन नहीं, ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। तुम हनुमान के कार्य में अनावश्यक रूप से विलंब करा रहे हो। लेकिन क्या करूं मैं, किनकी बात मानूं? आप दोनों तो पूर्णतया एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। हनुमान, ये तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य में विलंब कर रहा है। मेरा विश्वास करो, इस छद्म को यहां से दूर कहीं अनंत में फेंक दो। हनुमान, भोलेनाथ तक मैं तुम्हें ले जाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम इस बहरूपिये को मेरे सम्मुख से हटा लो। अन्यथा यदि मुझे क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे क्रोध से परिचित होना तुम चलिए, सारी सृष्टि को हिलाकर रख दूंगा मैं। हनुमान मेरे क्रोध से भली भांति परिचित है। इनकी बाल अवस्था में क्या हुआ था इन्हें सब स्मरण है। बस बहुत हो गया हनुमान, यदि तुम इसे नहीं हटाओगे यहां से तो मैं इसका अंत कर दूंगा। तो आ जाओ, मैं भी देख लूं कि अंत तुम्हारा मैं करता हूं या तुम मेरा। किंतु मेरे क्रोध की ज्वाला में यदि ये सृष्टि भी भस्म होने लगे तो मुझे दोष मत देना हनुमान। रुक जाइए, मैं जान गया हूं कि कौन वास्तविक नंदी है। तो ठीक है हनुमान, तो तुम इस छद्म रूपी नंदी को हटा दो मेरे सामने से। ऐसा ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे सर्वप्रथम कैलाश धाम की परिक्रमा करनी होगी। प्रभु भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना होगा, जिससे कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो पाए। आप दोनों भी मेरे साथ आइए। उचित है हनुमान, चलिए। इस प्रकार नहीं,
आपको वचन देना होगा कि आप दोनों मेरे साथ कैलाश की पूरे 3 बार परिक्रमा करेंगे, ना 3 से कम और ना 3 से अधिक। उचित है हनुमान, हम वचन देते हैं कि हम परिक्रमा करेंगे, ना ही 3 से कम और ना ही 3 से अधिक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रः प्रचोदयात्। ओहो, हनुमान ने तो अपने बुद्धि चातुर्य से हमें ही उलझा लिया और हम समझ ही नहीं पाए। हम दोनों की एक ही फेरी में 2 परिक्रमा हो गई है। अब यदि एक और फेरी की तो 4 परिक्रमा हो जाएंगी, किंतु हमने तो मात्र 3 ही परिक्रमा का वचन दिया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। अब तो फंस गए हम, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ नंदी जी, आप दोनों रुक क्यों गए? परिक्रमा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दोनों ने तो 3 परिक्रमा लेने का वचन दिया है, ना 3 से अधिक और ना ही 3 से कम। मैं तो हनुमान की कड़ी परीक्षा लेने वाला था, यहाँ तो हनुमान ही मेरी परीक्षा लेने लगे। कैलाश धाम में होकर भी, मेरे भोले बाबा के भक्त होकर भी, 3 परिक्रमा का वचन देकर भी अब आप वचन तोड़ रहे हैं। सोच लीजिए, कैलाश धाम में ऐसा वचन देने का अर्थ है भोले बाबा को ही वचन देना, और यदि अब आपने वचन नहीं निभाया तो बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे आप। किसी की परीक्षा बार बार नहीं ली जाती, एक बार में ही मनुष्य की पहचान हो जाती है। अब पुनः परीक्षा लेते लेते स्वयं ही परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है नंदी को। आशा है नंदी को ये समझ में आ गया होगा कि हनुमान बल में ही नहीं, बुद्धि में भी अतुलित है। अब तो 2 से 1 हो जाइए और एक परिक्रमा लेकर अपना वचन पूर्ण कीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हनुमान, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूँ। अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना नंदी? हो गई हनुमान की परीक्षा। भोले बाबा, जिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं हर एक परीक्षा में सफल रहा, उन्हीं के कार्य हेतु मैं आपके पास आया हूं। मुझे ज्ञात है हनुमान, एवं ये भी जानता हूं कि इसके लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम समय शेष है। तो प्रभु, कृपया शीघ्र ही मुझे अपना आत्मलिंग देने की कृपा करें। हनुमान, मेरे आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है। रावण ने तो अपने शीश तक मुझे अर्पित कर दिए थे। अब यदि मैं तुम्हें ऐसे ही आत्मलिंग प्रदान कर दूं, तो यह पक्षपात होगा। भोले बाबा, यदि आपने आत्मलिंग नहीं दिया तो प्रभु की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त कैसे हो पाएंगे? और प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य से कोई पक्षपात नहीं होगा। वो कैसे हनुमान? वो ऐसे प्रभु कि रावण ने तो आपसे आपकी ही वस्तु मांगी थी, परंतु प्रभु श्री राम तो आपसे अपनी वस्तु मांग रहे हैं।
कहना क्या चाहते हो हनुमान? माता, भोले बाबा आठों प्रहर प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, अर्थात इनके हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं और भोले बाबा का आत्मलिंग इनके हृदय से ही तो उत्पन्न होता है। इस प्रकार तो आत्मलिंग प्रभु श्री राम का ही तो हुआ माता। तुम्हारा कथन तो उचित ही है हनुमान। और वैसे भी प्रभु आप उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपसे, तो आप दोनों पृथक ही कहां हैं? अतः आपका आत्मलिंग उन्हीं का तो है। बुद्धि, शक्ति, भक्ति एवं विनम्रता में तुम अनुपम हो हनुमान। भक्ति की महिमा को तुमसे अधिक कौन समझ सकता है हनुमान? सच्ची भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। तो एक सच्चा भक्त कैलाश धाम से रिक्त हाथ कैसे लौट सकता है? हनुमान अवश्य ही समय रहते लौट आएंगे। तब तक हम पूजा की पूर्ण व्यवस्था कर लेते हैं। प्रभु, मैं हवन सामग्री इत्यादि एकत्रित करता हूँ। मैं और नल पूजा के लिए पुष्प चुनकर ले आएंगे। प्रभु, मैं बेलपत्र एकत्रित करके आता हूँ। ठीक है, आप सब व्यवस्था आरंभ कीजिए। ये मेरा आत्मलिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूं हनुमान। सर्व पातक हरता, सर्व सुख करता है यह आत्मलिंग। इसे तुम श्री राम के पास ले जाओ। धन्यवाद भोले बाबा। हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
आप दोनों को मेरा नमन। जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि भारतवर्ष की पावन धरती को मेरा शत शत नमन। प्रणाम भारत भूमि। हमारी मातृभूमि का सब पर बड़ा उपकार होता है। भूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि देव भूमि है, जिसकी धरा संसार का नाभि स्थल है, जो मनुष्य को तप आदि सत्कर्मों के बल पर ईश्वर का भी साक्षात्कार करा देती है। इसे धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम भारत भूमि। वहां क्या है? प्रभु का ध्यान कहां है? कोई है वहां, किंतु कौन हो सकता है जो कभी दिखाई देता है, कभी लुप्त हो जाता है? सावधान साथियों, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है।
ये तो पिशाच प्रतीत हो रहे हैं। हाँ प्रभु, तुम सबका इतना दुस्साहस, किस प्रयोजन से आए हो तुम यहाँ? हम किसी अनिष्ट के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। अभी तो अनिष्ट तो किया है प्रभु श्री राम ने। ब्रह्म हत्या की है तुम्हारे श्री राम ने, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, और इस ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा। और तुम सब इस पाप में भागीदार हो, तुम सब। और तुम सब इस महापाप के फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस बनोगे, ब्रह्म राक्षस। और तुम सबको हमारे ही पास आना पड़ेगा और हमारी ही तरह गति होगी, तुम सबकी हमारी ही तरह गति होगी। पिशाचों का कथन सत्य है स्वामी। रावण ब्राह्मण पुत्र थे और उसका वध हमारे हाथों ही हुआ है। किंतु माता, वो पापी था, अधर्मी था। यदि वो अधर्म न करता तो उसका वध नहीं होता। हाँ हनुमान, रावण एक ब्राह्मण पुत्र था, विद्वान भी था, किंतु वो एक दुराचारी था। इसीलिए उसका अंत करना ही पड़ा मुझे। प्रभु, यदि ये महापातक है, तब तो हम सब भी इस महापातक के भागी हैं। किंतु तुम सबका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, इसलिए महापातक का दोषी मैं ही हूं। यदि किसी प्रकार मैं इस दोष से मुक्त हो गया, तो तुम सब भी इस दोष से मुक्त हो जाओगे। परंतु स्वामी, ये आवश्यक है कि राजा बनने से पूर्व आप ब्रह्म हत्या के दोष से स्वयं को मुक्त कर लें। हाँ सीते, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्त होना ही होगा, अन्यथा ये कुरीति आरंभ हो जाएगी कि कोई भी राजा या शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी विद्वान का वध कर देगा। विद्वानों और ब्राह्मणों का वध निषिद्ध ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम भगवान शिव सर्वपातक हरता हैं। उनकी कृपा हो गई तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपका कथन सर्वथा उचित है जामवन जी। मेरे वीर वानरों, हम सबके शीश पर जो ब्रह्म हत्या का दोष है, उसे मिटाने के लिए हम भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। किंतु भैया, आत्मलिंग तो शिवजी के कैलाश धाम से ही प्राप्त हो सकता है, और शिवजी को प्रसन्न किए बिना आत्मलिंग मिलेगा नहीं, तो इतने कम समय में कैसे संभव होगा? उसकी चिंता मत कीजिए लक्ष्मण भैया, मैं हूं ना। भोले बाबा मुझे मना नहीं करेंगे। मैं समय रहते ही भोले बाबा का शिवलिंग लेकर आ जाऊंगा। हनुमान कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास से भर गए। उनके इस आत्मविश्वास से अभिमान झलक रहा है, जो कदाचित युद्ध में हनुमान के पराक्रमों के कारण प्राप्त विजय से उपजाए। इतना सहज नहीं है हनुमान, मेरे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त करना। प्रभु, मेरी गणना के अनुसार महादेव की पूजा के लिए कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होगा,
किंतु ये मुहूर्त कुछ ही क्षणों के लिए होगा। उचित है जामवन जी। हनुमान, तब तक तुम्हें महादेव का आत्मलिंग लेकर आना होगा। ऐसा ही होगा जामवन मामा। आप सब पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं मुहूर्त के पूर्व ही भोलेनाथ जी का आत्मलिंग लेकर लौट आऊंगा। इतना अभिमान उचित नहीं है हनुमान। आइए हम सब पूजा की व्यवस्था करें। भैया, यदि हम कल तक पूजा करने के लिए यहीं प्रतीक्षा करेंगे तो पूजा के पश्चात अयोध्या पहुंचने के लिए मात्र 8 प्रहर का समय ही शेष रह जाएगा। और यदि किसी भी कारणवश हम उतने समय में अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो कहीं भरत भैया। चिंता मत करो लक्ष्मण, हनुमान समय रहते वापस लौट आएंगे और हम सब भी पूजा संपन्न करके समय रहते अयोध्या पहुंच जाएंगे। भरत भैया, किसी भी कारणवश यदि राम भैया को यहाँ तक पहुँचने में विलंब हो गया तो? वचन दिया है राम भैया ने मुझे, वो कदापि विलंब नहीं करेंगे। देखना शत्रुघ्न, परसों का सूर्योदय होने से पूर्व राम भैया यहां पर होंगे। और यदि विलंब हुआ तो मेरा प्रण पूर्ण होगा। मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभिमान अच्छा होता है, किंतु अभिमान अपने साथ घमंड को लेकर आता है। हनुमान भी मुझे घमंड के विकार से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। जितने भोले भाले हैं हनुमान, उतने ही श्रेष्ठ भक्त भी। ऐसे श्रेष्ठ भक्त का कैलाश पधारना ये तो सौभाग्य की बात है। क्षमा करें माता, परंतु मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मेरे विचार से अब हनुमान भोले भाले और विनम्र नहीं रहे। 14 भुवनों को पार करने वाले हनुमान अब मुझे घमंड से ग्रसित लग रहे हैं माता। प्रभु, ये हनुमान का घमंड ही है जो आपके पवित्र आत्मलिंग को वृक्ष पर लगा हुआ फल समझ रहे हैं, जिसे आकर वो तोड़ कर ले जाएंगे। आपके पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए वर्षों घोर तपस्या करनी पड़ती। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो नंदी? प्रभु, मैं हनुमान की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तभी हनुमान आप तक पहुंच पाएंगे। हनुमान, तुम्हें तो बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी, तभी तुम देवेश्वर के दर्शन कर पाओगे। मेरे भोले बाबा के धाम कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कौन है जो भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र भूमि में पीड़ा से तड़प रहा है?
ये कौन है? हाँ, इन्हें तो कुष्ठ रोग हुआ है। अच्छा हुआ जो आप आ गए। बहुत तीव्र प्यास लग रही, कृपया शीघ्र जल प्रदान करने का कष्ट करें। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। हनुमान प्रभु श्री राम के प्रिय सेवक हो, इसीलिए इतना घमंड हो गया है तुम्हें कि एक कोढ़ी की सहायता किए बिना ही चल दिए। ये लीजिए जल वृद्धवर, मैं अपने हाथ से आपको जल पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे निकट मत आओ, मैं कोढ़ी हूँ। मुझे स्पर्श करके तुम अपवित्र मत हो। आप भी हम सब की ही भांति भगवान की ही संतान हैं, और आप जैसे मनुष्य की सेवा तो भगवान की ही सेवा होती है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गुरुवर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। मुझे शीघ्र ही अपना कार्य भी संपन्न करना है। ये तो साधारण परीक्षा थी हनुमान, अभी तो तुम्हें कड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ। ये तो मेरा कर्तव्य था वृद्धवर, अब आप मुझे आज्ञा दें। मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु जाना है। आवश्यक कार्य? देखता हूँ तुम्हारे लिए वो आवश्यक कार्य महत्वपूर्ण है या फिर एक कोढ़ी की पीड़ा। ऐसा प्रण आपको नहीं लेना चाहिए था भरत भैया। राम भैया को वापस आने में किसी भी कारण से विलंब हो सकता है। कोई भी बाधा आ सकती है राम भैया पर। भैया श्री राम लौट कर आ रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए चहु और मैंने अपने दूत भेजे हैं। उनसे हमें ज्ञात हो जाएगा कि भैया निकट ही हैं या नहीं। किंतु भैया अभी तक हमें किसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मात्र 1.5 दिन ही तो शेष है। वैसे भी राम भैया लौटकर आएंगे, भले ही विलंब से हैं। इसलिए आप अपना प्रण वापस ले लीजिए भैया। शत्रुघ्न, संसार यही मानता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत का वचन भी अडिग है। बहुत पीड़ा हो रही है आपको? घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर शीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। उसी को प्राप्त करने हेतु कैलाश आया था, किंतु मेरी पीड़ा अब असहनीय हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय रहते मैं जड़ी बूटियों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। समय रहते आत्मलिंग लेकर नहीं पहुंचा तो मेरे प्रभु ब्रह्मदोष के पातक से मुक्त नहीं होंगे, और यदि इन वृद्ध वर्ग की सहायता नहीं की तो परोपकार धर्म से विमुख होने का दोष लगेगा।
क्या करूं मैं? अब सिद्ध हो जाएगा कि हनुमान की ये सेवा मात्र ढोंग थी या सत्य में ही परोपकार धर्म पर अडिग है हनुमान।